हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किसका यूज़ पढ़ा था? हमने यूज़ पढ़ा था विल बी का नेगेटिव का यूज़ सीखा था। ठीक है, विल बी का यूज़ सीखा था, कौन सा वाला? नेगेटिव का। ठीक है, विल बी को हम किस किस रूप में जानते हैं? विल बी को हम यूज ऑफ विल बी के नाम से जानते हैं, बी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं और सिंपल फ्यूचर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा हो, सारी की सारी प्लेलिस्ट में मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो चाहे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पिछली वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट मैंने व्यवस्थित रूप से बना दी है, चाहे वहाँ पर देखें। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको, जिसने कभी टेंस नहीं पढ़े होंगे उसको टेंस बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, और सारी की सारी जितनी भी ग्रामर है, टेंसेज हैं, चाहे वो 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के हों, सब कुछ ग्रामर करा दूंगा। अभी मैंने 10 से स्टार्ट करा है, सब कुछ मैं आपकी कवर करा दूंगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दें। जो पहली बार देख रहे हैं या जो लगातार देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं करा है वो भी कर दें, प्लीज़ सपोर्ट। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं विल बी का यूज देखेंगे, कौन सा वाला? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, हम क्या सीखेंगे आज? विल बी में सीखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, उससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। विल बी की, विल बी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पहचानते हैं, हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, वो हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पहचान यही इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी सिंपल वाले होते हैं, इसकी ही नहीं सभी की। ठीक है, सभी की सिंपल सेंटेंस को और टेंस को अगर हम देखें कि भाई अंतर क्या होता है, ठीक है, तो इस पहचान को अगर आप ध्यान में रख के चलोगे तो आप पहचान उनको, अंतर को अच्छे से पहचान पाओगे। ठीक है, देखो, अगर आप फ्यूचर का बना रहे हो तो आपको एक तो ये हो जाएगी सहायता कि होगा, होगी, होंगे ये चीज आ रही होगी। ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना होगा कि कर्ता के विषय में केवल बताया जाता है, कर्ता के विषय में केवल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई वो उसके बाद कि वो क्या है, क्या नहीं है, कहाँ है। ठीक है, ये सब बताया जाता है, उसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन दी जाती है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्यों है, बस इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे कि अच्छा है या बुरा है। ठीक है, जैसे मान के चलो राम अच्छा है, राम बुरा है, राम अच्छा होगा, राम बुरा होगा, राम बुरा था, राम खिलाड़ी बुरे थे। तो केवल सब्जेक्ट के विषय में एक हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि भाई सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसमें केवल और केवल सब्जेक्ट के विषय में हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। सब्जेक्ट के विषय में कहीं से भी हमें ये पता नहीं चलता कि भाई सब्जेक्ट जो है ये कार्य को कर रहा है, ये इस एक्शन को कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। चलो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैं क्या है ना मैं बताने की कोशिश, मैं वो लैंग्वेज पकड़ना चाहता हूँ जिससे कि एक छोटा ग्रामीण तबके का बच्चा भी समझ सके। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता जो प्रोफेशनल टीचर्स जो इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, जैसे कि अभी भी मैंने बोलता, इस तरह के मैं वर्ड नहीं, बिल्कुल बेसिक से जैसे एक गांव का बच्चा बैठा है मेरे सामने और वो मुझसे सीख रहा है, तो गांव के बच्चे की सीखने, अगर हम कुछ भी, जैसे कि मान के चलो मैं कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज करूं, अब मैंने जो टर्मिनोलॉजी, अब ये शब्द जो मैंने बोल दिया टर्मिनोलॉजी यूज करूं कोई, ठीक है, तो बच्चा क्या, यार ये सर क्या बोल रहे हैं, तो बच्चे को वो चीज़ मैं बहुत ध्यान में लेके चलता हूँ। कभी कभी मैं अपने शब्दों को यूज करने के चक्कर में खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो अब अंतर हम यहाँ पे देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि भाई सिंपल वालों की पहचान क्या होती है कि भाई एक तो फ्यूचर, ये स्पेसिफिक हम फ्यूचर पढ़ें तो फ्यूचर की पहचान पढ़ ली हमने, होगा, होगी, होंगे ये वाक्य के अंत में आएंगे। कर्ता के विषय में केवल बताया जाता है कि वो अच्छा है, बुरा है, चालाक है या मूर्ख है, गोरा है या काला है, ये सब केवल इंफॉर्मेशन बताई जाती है। ठीक है,
जैसे विकास अच्छा होगा, सीमा घर पर होगी, किसान खेत में होंगे, ठीक है, किसान खेत में होंगे। तो बस केवल क्या है कि इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा कि विकास कुछ कर रहा होगा। जैसे कि आगे देखते हैं जो टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, टेंस होते हैं कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है। कर्ता द्वारा कोई कार्य, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कर्ता द्वारा कोई कार्य, हाँ ठीक है, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है, कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कर्ता कैसे कैसे कार्य कर सकता है कर्ता कैसे कैसे कार्य करता है, मान के चलो कर्ता कोई भी कार्य हो, कोई भी कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, जैसे कि विकास घर जा रहा है, इसमें तो कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है, इसमें तो कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है ना। तो बस सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कर्ता द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा हो, मतलब कि एक्शन परफॉर्म से मतलब कर्ता द्वारा कुछ काम ना, कर्ता कुछ काम ना कर रहा हो। जैसे कि विकास एक कर्ता है और कर्ता क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई वो इस नियम के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है, मतलब कर्ता कोई भी काम नहीं करता है, केवल और केवल कर्ता के विषय में कुछ ना कुछ जानकारी दी जा रही होती है। जैसे कि रोहित खाना बनाता है, तो यहाँ तो भाई कर्ता कार्य कर रहा है, कर्ता कार्य कर रहा है ना, तो उसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। सिंपल सेंटेंस ये है, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या क्या हो गई कि कर्ता के विषय में कुछ कुछ केवल बताया जा रहा होता है, कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस दो प्रकार से पहचानते हैं कि भाई कोई भी सिंपल सेंटेंस, चाहे वो इज़ामार्स वाला हो, चाहे वाजवर वाला हो, चाहे विल बी वाला हो, ठीक है। तो क्या होगा कि कर्ता के विषय में एक तो होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कर्ता के विषय में केवल बताया जाता है कि वो कैसा है, और दूसरा कि कर्ता के विषय में कर्ता कोई भी एक्शन नहीं करता है या कर्ता कोई भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ विल बी का क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें पढ़ेंगे जो सॉरी आज का जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, वो होगा विल सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट लगाना है, उसके बाद बी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और अंत में ध्यान से क्या शब्द, सॉरी क्वेश्चन मार्क शब्द का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क शब्द को लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप जो सेंटेंस होते हैं, सॉरी फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे पहचाने, उनको कैसे पहचाने। तो डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में या अंत में, या तो बिल्कुल प्रारंभ में या फिर बिल्कुल अंत में जब क्या शब्द आ जाए, कौन सा शब्द, क्या शब्द आ जाए, ठीक है, क्या शब्द आ जाए, तो वो कौन से प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के होते हैं। देखो ये एक हिंदी वाक्य है, क्या विकास प्रसन्न नहीं होगा, क्या विकास प्रसन्न नहीं होगा, तो इसके प्रारंभ में क्या आ गया, क्या शब्द आ गया, इसके प्रारंभ में क्या है, क्या शब्द आ गया। वाक्य हिंदी का एक वाक्य है, उसके स्टार्टिंग में ही क्या आ गया, क्या शब्द आ गया। मतलब कि इतना ही देखते ही हम समझ जाएंगे कि भाई ये तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप कैटेगरी का है, एक तो ये, ठीक है। या फिर सेंटेंस इस प्रकार का भी हो सकता है कि जैसे कि वह शरारती नहीं होगा क्या, वह शरारती नहीं होगा क्या, हिंदी वाक्य के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल अंत में क्या शब्द आ गया, ठीक है, बिल्कुल अंत में क्या आ गया, क्या शब्द आ गया। तो इसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये होती है पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में या फिर बिल्कुल अंत में क्या शब्द आ जाता है तो वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं। साथ में इसकी जो क्या शब्द होता है इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, ये केवल पहचान के लिए होता है, ये केवल पहचान के लिए होता है कि जिससे हम सेंटेंस को पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी का सेंटेंस है, इसमें इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला स्ट्रक्चर लगने वाला है, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं, क्या विकास प्रसन्न नहीं होगा, क्या विकास प्रसन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, विल, विल, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है विकास,
नॉट है, हाँ है, तो नॉट लगा दो तुरंत सब्जेक्ट के बाद, नॉट बी हैप्पी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है क्या वह अच्छा होगा, क्या वह अच्छा होगा, विल ही बी हैप्पी। अब देखो उसमें नॉट नहीं था, हमने नॉट नहीं लगाया, ही बी गुड, है ना, अच्छा हो, ही बी गुड। वह शरारती नहीं होगा क्या, वह शरारती नहीं होगा क्या, तो वो अंत में क्या आया, क्या शब्द आया, ठीक है ना, तो विल ही नॉट बी हैप्पी, सॉरी नॉटी, ठीक है। अगला है क्या मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा, क्या मैं डॉक्टर नहीं होऊंगा, विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्या राम स्कूल में होगा, विल राम बी इन द स्कूल, क्या वे खिलाड़ी होगा, क्या वे खिलाड़ी होगा, विल दे बी प्लेयर, दे बी प्लेयर, क्या वे खिलाड़ी होगा, विल दे बी प्लेयर। अगला है क्या तुम गरीब होगे, क्या तुम गरीब होगे, विल यू बी पुअर, विल यू बी पुअर। क्या काजल प्रसन्न होगी, क्या काजल प्रसन्न होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई विल का प्रयोग करेंगे, विल, उसके बाद काजल का प्रयोग करेंगे, काजल क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल लगा दिया, काजल लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद नियम के अकॉर्डिंग बी लगा दिया, उसके बाद प्रश्न की लगा देंगे हैप्पी, ठीक है। भाई चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक करो। क्या राधा प्यासी होगी, क्या राधा प्यासी होगी, अगला है क्या राधा प्यासी होगी, तो सबसे पहले विल लगाएंगे, उसके बाद राधा लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, उसके बाद थर्स्टी लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद थर्स्टी लगा देंगे। क्या अमन भूखा नहीं होगा, क्या अमन भूखा नहीं होगा, विल अमन, ठीक है। नहीं शब्द है तो उसमें नॉट लगा दिया, नॉट बी हंग्री, ठीक है। अगला है क्या हम अमीर होंगे, क्या हम अमीर होंगे, विल बी रिच, विल वी बी रिच। क्या तुम थके होगे, क्या तुम थके होगे, विल यू बी टायर्ड, विल यू बी टायर्ड। क्या रोहित आलसी होगा, क्या रोहित आलसी होगा, विल रोहित बी लेजी, ठीक है। क्या तुम शरारती होगे,
क्या तुम शरारती होगे? विल यू बी नॉटी? क्या विद्यार्थी देशभक्त होगा? क्या विद्यार्थी देशभक्त होगा? विल स्टूडेंट बी पैट्रियट? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज आपने सीखा था विल बी का इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। पहचान आपने सीखी, स्ट्रक्चर आपने सीखा और आपने बनाने भी कुछ सीखे। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ में ना आया हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को फॉलो तो कर ही लेना। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी अलग से डिमांड हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी डिमांड होगी, फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।